जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और आपको यहाँ पर हम बताने के वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला है हिंदी कक्षा 10 हिंदी। ठीक है, तो कक्षा 10वीं हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस हमारे साथ बने रहने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10वीं का जो गद्यांश और पद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो कक्षा 10वीं हिंदी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपको हम एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए गद्यांश की बात करेंगे, गद्यांश जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले इस गद्यांश की बात करेंगे जो इसमें दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस गद्यांश की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें क्या दे रखा है, यह गद्यांश आपका 20 में और 15 में और 13 में पूछा गया गद्यांश है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दे रखा है कि एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी भी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो रेखांकित अंश अगर हम मान लीजिए आपका यहाँ से है, ठीक है, ये आपका क्या है, रेखांकित अंश की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको बुक में दिया रहेगा रेखांकित अंश। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर देख लेना है। तो मान लीजिए आपका रेखांकित अंश कहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक है, अहिंसा है, तो इसमें आपका क्या लिखना है, इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, चलिए अब उपरोक्त आप पहले गद्यांश लिखते हैं, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो का नंबर क्या है, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो संदर्भ दिया हुआ है हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित पाठ भारतीय संस्कृति से लिया गया उद्धृत है। यहाँ उद्धृत नहीं, लिया गया है, या आप भी लिख सकते हैं। या इसके लेखक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। देखिए लेखक इसमें कहता है कि भारतीय संस्कृति में विज्ञान अमृत तत्व का स्रोत नैतिक और आध्यात्मिक है, जो अनंत काल से ही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समस्त देश में प्रवाहित होता चला आ रहा है। यह कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी महान पुरुष के रूप में भी जन्म लेता रहा है। यह हम भारतीयों का सौभाग्य है कि हमने अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते हुए महात्मा गांधी के रूप में प्रत्यक्ष रूप में देखा है। ठीक है, और महात्मा गांधी ने इस संस्कृति को अमरता प्रदान की है। इनके माध्यम से ही भारत उसकी अमरता का पाठ पुनः पढ़ाया गया है। इन्हीं के मूर्त रूप में परतंत्रता के परिणाम स्वरूप निराशा से मुरझाए हुए मन में आशा रूपी ऊर्जा का संचार किया है। हमारी सूखी हुई हड्डियों को अमृत तत्व की स्मृति दिलाकर उसमें नई मज्जा प्रदान की है। सत्य और अहिंसा के तत्वों ने भारत को नव जीवन और ताजगी प्रदान की है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, लेखक ने अमृतत्व के संस्कृति को बताया है। ठीक है, अब चलिए हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये आपका पद्यांश एक तरीके से यहाँ देख रहे हैं ना, ये आपका पद्यांश है। ठीक है, यहाँ से आपका एक पद्यांश आपको दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, जो पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंगुगिरि लंघे, अधय को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाए। देखिए आप सूरदास का नाम सुन लिए ना, तो
आपको पता चल गया लेखक कौन है, तो इसमें आपको लेखक ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको लेखक का नाम इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए इसमें शब्दार्थ भी आप गया है, तो बंदो का मतलब क्या हुआ, वंदना करना। हरि का मतलब श्री कृष्ण। पंगु मीन्स क्या होता है, लंगड़ा। गिरी मीन्स पहाड़। लंघे मीन्स पार करना। दर्शाई मीन्स दिखना। बहिरो मीन्स बहरा। सुने मीन्स सुनना। पुनि मीन्स फिर से। रंग मीन्स गरीब। धराए मीन्स धारण करना। यति मीन्स उस। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अब इसके संदर्भ की बात करते हैं। संदर्भ देखिए क्या हो जाएगा, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। अब प्रसंग की बात करेंगे तो प्रस्तुत पद में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद में ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रस्तुत पद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो व्याख्या करेंगे, भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के शरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों के जो कमल के समान कोमल है वंदना करता हूँ। इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु और दयालु प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः ये दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, अब देखिए काव्य का संदर्भ की बात करेंगे। यहाँ प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए उनके भक्ति भाव को व्यक्त किया है। भाषा की बात करेंगे, साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली की बात करेंगे, मुक्तक शैली है। गुण की बात करेंगे, प्रसाद है। रस भक्ति की बात करेंगे, अलंकार छंद गयात्मक है। और शब्द शक्ति की बात करेंगे तो लक्षणा है। क्या है, लक्षणा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बार बार में एक शब्द की पुनरावृत्ति होने कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया हुआ है। अनुप्रास अलंकार सूरदास स्वामी ने सवर्ण की पुनरावृत्ति होने कारण यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार बताया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए मात्रिक छंद की बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या है, उभय छंद, जिन शब्दों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता एक साथ पाई जाती है उन्हें उभय छंद कहते हैं। मुक्त छंद, इन शब्दों में स्वच्छंद छंद भी कहा जाता है। इसमें मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज़ और हम बताते हैं, नवीनतम पाठ्यक्रम में केवल सोठा था रोला छंद शामिल किए गए हैं, अतः आगे इन्हें ही विस्तार पूर्वक दिया जा रहा है। इसके लिए देखिए सोठा की बात करेंगे। सोठा देखिए आपके लिए क्या है, अब देखिए सोठा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप कक्षा 12 की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या है, दोहे का उल्टा रूप सोठा कहलाता है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्थात इसके पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है। इसके विषम और तीसरे चरण यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं आपको मिलेंगी। ठीक है, जैसे मूक होई वाचाल, पगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल गहन। ठीक है, स्पष्टीकरण की बात करेंगे तो उपरोक्त उदाहरण में पहले मूक हुई वाचाल और तीसरे जासु कृपा दयाल में 11-11 मात्राएं हैं। दूसरे चरण यानी पंगु चढ़े गिरिवर में और चौथे में किस में है, इसमें आपको 13-13 मात्राएं देखने को मिलेगी। देखिए विषम चरणों में तुक तथा सम चरणों में जगण नहीं है, अतः यह सोठा छंद का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हिंदी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।